उधर यूरोप के देश सर्बिया में आए भीषण बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। वहां के स्वेनिया इलाके में तो सेना को राहत और बचाव के काम में लगा दिया गया। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की वजह से वहां पर चारों तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आई, क्योंकि बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई। कई पुल और सड़कें सैलाब में समा गई तो कई जगहों पर सड़कों पर दरिया बहता दिखा। लोगों के घर और गाड़ियां सब कुछ पानी में डूब गए। हालात पर काबू पाने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए वहां की सरकार ने सेना के हेलीकॉप्टर्स को रवाना कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सर्बिया के रक्षा मंत्री एयरपोर्ट पर सैनिकों को हेलीकॉप्टर के साथ रवाना करते दिखे। सर्बिया के मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ ने वहां पर बीते 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो गए। बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से आए सैलाब की चपेट में आने से कई मकान जमींदोज हो गए और जो बच गए उन पर गिरने का खतरा मंडराने लगा। सबसे ज्यादा नुकसान गौला नदी पर बने बैराज के आसपास के इलाके में हुआ, क्योंकि वहां सैलाब की चपेट में जो कुछ आया सबका नामो निशान मिट गया। गौला नदी पर बने बैराज के आसपास की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दी। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर लोग दहशत से भर गए। सैलाब की चपेट में आने से कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जबकि कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। कुछ मकानों के नीचे से नींव ही हट गई, जिसकी वजह से उनके गिरने का खतरा मंडराने लगा। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि वो कई गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले आया, जो पानी के गुजरने के बाद मिट्टी में दबी नजर आई। कुछ ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर से भी सामने आई। वहां भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की हालत खराब हो गई, क्योंकि जिले में बहने वाली मालन नदी और पनियाली नाले ने भारी बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया। हालात तब और बिगड़ गए जब पनियाली नाले का पानी शहर में तेजी से दाखिल होने लगा। कोटद्वार शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में नाले की उफनती लहरें शहर के एक इलाके में घुसती दिखाई दी। देखकर लगा जैसे नाला उस पूरे इलाके को ही अपने साथ बहा ले जाएगा। नाले का पानी शहर में घुसने की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। यही नहीं, कुछ इलाकों में तो नाले का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। बाद में प्रशासन ने एहतियातन नाले के पास मौजूद कई मकानों को खाली करवा लिया। तो दक्षिण कोरिया में खानून तूफान ने दहशत पैदा कर दी है। तूफान के दक्षिण कोरिया के समुद्री तट से टकराने से पहले ही वहां पर तेज रफ्तार हवाएं चलने लगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद समंदर किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी समुद्री तटों को खाली करवाते दिखे। वहां की सरकार के आदेश के बाद समंदर किनारे जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दक्षिण कोरिया के बुसान में समंदर किनारे बनी कुछ दुकानों के सामने रेत की बोरियां रखी गयी। समुद्री तटों पर घूमने आने वाले पर्यटकों को गश्त कर रहे सुरक्षाकर्मी हटाते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक खानून तूफान के दक्षिण कोरिया के तटों से टकराने पर कई जगहों पर भीषण बारिश होगी, जिससे जमीन खिसकने की आशंका भी जताई गई। तूफान पर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मछुआरों की नाव और छोटे जहाजों को समंदर में जाने से रोक दिया गया, जबकि बुसान शहर में हवाई उड़ानों पर भी एहतियातन पाबंदी लगा दी गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के